एक युवा पेशेवर हत्यारा, लेकिन उसे अपने ही मध्यवय के रूप को मानना है। भविष्य की दुनिया में अराजकता है, हर कोई मस्ती में डूबा है। सड़क पर कोई भी अगर पसंद नहीं आता तुरंत बंदूक निकालकर गोली मार देता है। लेकिन एक रहस्यमय समूह है जो भविष्य के नियोक्ताओं के लिए हत्या करता है। अगले पल वो गेहूं के खेत में आता है, शॉटगन लेकर जमीन पर अनाज बिछाता है, घड़ी निकालकर समय देखता है। इस समय लक्ष्य ट्रांसपोर्ट होकर आता है, फिर एक गोली चलाता है और 24 के शुद्ध चांदी का इनाम लेकर चला जाता है। फिर लाश को भट्टी में डालता है और घर जाकर तिजोरी में इनाम जमा करता है। इस समय उसका दोस्त खिड़की पर आता है और कहता है कि आज उसे फंसाया गया है, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई। उसने देखा कि वह भाग गया और अब कंपनी उसका पीछा कर रही है। अब वह कहीं नहीं जा सकता, सिर्फ सिड से मदद मांग सकता है। दोस्त रोते हुए कहता है। इस समय सिड हिचकिचाता है, सिड के पास कोई विकल्प नहीं है। वो तिजोरी खोलता है और दोस्त को छिपने देता है, फिर पासवर्ड डालकर लॉक कर देता है और कंपनी के मुख्यालय जाता है। इस समय बॉस दरवाजा खोलता है और सिड को अंदर बुलाता है बात करने के लिए। फिर बॉस पूछता है कि वह कहाँ छिपा है। अब कोई उसे नहीं बचा सकता। मैंने कहा कि नियम तोड़ने का मतलब है नर्क में जाना। इस समय सिड मुस्कुराता है, जैसे बॉस की चड्डी उड़ाना चाहता हो। इस समय बॉस सिड को 2 विकल्प देता है, या तो अपने दोस्त को सौंप दो या अपनी सारी इनाम राशि। इस समय सिड बहुत दबाव में है। अंततः दोस्ती और पैसे के बीच सिड ने बॉस को बताया कि दोस्त तिजोरी में है। कालीन के नीचे से तिजोरी खोलता है, कंपनी से घर लौटता है, तिजोरी खोलता है, सारी इनाम राशि वही है, लेकिन दोस्त को ले जाया गया है। इस समय वह महसूस करता है कि ऊपर खून के धब्बे हैं और जानता है कि दोस्त अब चला गया है। सिड शायद नहीं जानता कि उसने कंपनी की सीमा पार कर दी है। अगला मिशन उसे पछतावा कराएगा। हत्यारे का लक्ष्य खुद का भविष्य है। सिड अपने पारंपरिक 98 के साथ शिकार का इंतजार करता है। अचानक अगले पल सिड बहुत दबाव में है। देखता है गंजे को, गंजा सिर उठाता है, कुछ जाना पहचाना लगता है। इस समय गंजा धोखा देता है। अगले पल गंजा सिड की चड्डी पर एक नोट छोड़ता है। मिशन असफल होता है। वापस जाकर पछतावा होगा। घर जाकर पैसे लेकर भागने की सोचता है, लेकिन घर में पहले से कोई है, वही सहकर्मी लंगड़ा जो उसकी इनाम राशि चुरा रहा है। इस समय लंगड़ा की पीठ पर ठंडक महसूस होती है। फिर वह अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है, लेकिन अगले पल सिड पीछे से आता है और उसे तिजोरी में बंद कर देता है। फिर सिड निर्देशों के अनुसार विधवा गांव के कैफे में जाता है। इस समय गंजा अंदर आता है, अपनी बांह बढ़ाता है, कपड़े उठाता है और सिड द्वारा दिए गए निर्देश दिखाता है। फिर सामने बैठता है। गंजा बताता है कि भविष्य में एक अलौकिक नेता है जो उसे मार देगा। सभी रिंग मैसेंजर बाद में गंजे ने एक कोड बताया और कहा कि यह भविष्य के बॉस का स्थान है, तुम्हें और मुझे इसे खत्म करना होगा, बाकी बाद में देखेंगे। सिड ने सुना और सोचा कि यह क्या बकवास है, लेकिन मजबूरी में साथ देना पड़ा। तभी कंपनी के हत्यारे पीछा करते हुए आए। दोनों अलग हो गए, वो भागने लगे। सिड घर के पीछे जाकर मोटरसाइकिल पर चढ़ा, लेकिन ये पुरानी चीज थी और शॉर्ट नहीं हो रही थी। अगले पल उसने मन में कहा, दृढ़ता से चमत्कार होता है, और मोटरसाइकिल उड़ गई। सिड खेत में घुस गया और जब सुरक्षित हुआ तो उसने कोड निकालकर स्थान देखा और लक्ष्य के घर पहुंचा। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो वह हैरान रह गया। आदमी गिलास से पानी नहीं पी रहा था, बल्कि बच्चे की बोतल से दूध पी रहा था। सिड स्थान पर पहुंचा, लेकिन उसकी पुरानी बीमारी फिर से उभर आई और वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। तभी सुनहरे बालों वाली महिला आई और पूछा कि पिछली बार कब बीमार हुआ था। अगले पल उसने घर के छोटे लड़के से कहा कि उसे बच्चे की बोतल लाकर दे। फिर उसने सिड के मुंह में बोतल डाल दी, जिससे उसे बचपन की यादें ताजा हो गई। फिर सुनहरे बालों वाली महिला ने उसके घाव साफ किए। दोनों की बातचीत गहरी होती गई। फिर उन्होंने बच्चे को बाहर भेज दिया। अगले पल स्नूप डॉग की लड़ाई खत्म हुई। सुनहरे बालों वाली महिला ने सिगरेट जलाई और बिस्तर के किनारे आराम से लेट गई। सिड ने देखा कि वो चीजों को हवा में तैरने दे सकती है। सुनहरे बालों वाली महिला ने बताया कि उनके परिवार में सभी के पास विशेष शक्तियां हैं। अगले दिन सिड नीचे आया और देखा कि एक आदमी सुनहरे बालों वाली महिला पर बंदूक तान रहा है और उन्हें मारने की तैयारी कर रहा है। सीढ़ियों पर खड़ा छोटा लड़का इस अचानक दृश्य से डर गया और गिर पड़ा। अचानक सुनहरे बालों वाली महिला सिड की ओर दौड़ी, लेकिन उसने अपने बेटे को बचाने की कोशिश नहीं की। फिर उसने सिड को पकड़कर बाहर की ओर भागी। अगले पल घर विस्फोट से टूट गया। दोनों अंदर भागे, लेकिन बच्चे को नहीं पाया। सिड ने बंदूक लेकर खेत में खोज की और देखा कि लड़के के चेहरे पर टमाटर का रस था। इस समय सिड समझ गया कि लड़का ही भविष्य का बॉस है, लेकिन वह अभी बड़ा नहीं हुआ है। फिर लड़के ने सिड की टांग पकड़ ली। तभी गंजा आ गया और माँ बेटे को खेत में घेर लिया, लेकिन गंजे ने गलती से लड़के पर गोली चला दी। लड़का गुस्से में आ गया और अपनी मानसिक शक्ति से सब कुछ स्थिर कर दिया। फिर उसने गंजे को हवा में उठा लिया और उसे मारने की तैयारी की। इस समय सुनहरे बालों वाली महिला ने अपने मातृत्व से लड़के की अच्छाई को जगाया। आखिरी पल में लड़के ने अपनी नफरत छोड़ दी। सिड वहां पहुंचा और उन्हें देखा। वो बहुत असमंजस में था। उसने लड़के की ठंडी आंखें और मां के खोने के बाद उसकी मानसिक स्थिति को देखा। अगर आज उसे चुनना होता तो वो लड़के और उसकी मां को बचाता, नहीं तो भविष्य में सब कुछ बर्बाद हो जाता। अगले पल उसने बंदूक अपने ऊपर तान दी। इस बार वो अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता था। फिर सुनहरे बालों वाली महिला अपने बेटे को लेकर चली गई।